दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के स्टडी स्ट्रांग AKN24 आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि इस्नोफिलिया क्या होता है, इसके लिए हमें कैसे बचना चाहिए, इसके लिए हमें क्या बचाव करना चाहिए और हम कैसे इससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस्नोफिलिया क्या है, इस्नोफिलिया से हम कैसे बच सकते हैं। तो इस्नोफिलिया इस प्रकार की, तो माइल्जिया सिंड्रोम क्या है, इस्नोफिलिया या माइल्जिया सिंड्रोम की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति होती है कि जो फेफड़ा, त्वचा, फेफड़ों और मांसपेशियों सहित शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन का कारण बनती है। EMS इस्नोफिल्स के रूप में जानी जाने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उच्च स्तर का कारण बनता है। ये इस्नोफिलिया शरीर के भीतर बनते हैं और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। तो हम पहले ही जानेंगे कि इस्नोफिलिया के कारण क्या हैं। रक्त में इस्नोफिलिया की संख्या कई स्वास्थ्य स्थितियों के कारण बढ़ जाती है। इनमें से कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे एलर्जी। एलर्जी में क्या होता है? त्वचा संबंधी विकार होता है, अंतःस्रावी विकार होता है, विषाक्त पदार्थों का विकार होता है, फफूंद और परजीवी रोग, ट्यूमर, अधिवृक्क स्थितियाँ, ऑटो इम्यून विकार। इनमें से एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाएं और परजीवी रोग इस्नोफिलिया के सामान्य कारणों में से हैं। विशिष्ट बीमारियां के कारण भी ऊतक या रक्त इस्नोफिलिया हो जाता है। एक्जिमा या एटोपिक जिल्द की सूजन दवा से एलर्जी हो सकती है। हे फीवर, हाइपोक्सिया सिंड्रोम, कोहन रोग, दमा, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया, हामिकीम लिम्फोक। उपचार इसका क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाएगा? तो डॉक्टर अंतर्निहित स्थिति या समस्या का इलाज करते हैं, जिससे इस्नोफिलिया की संख्या बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर इस्नोफिलिक स्टिफेट से पीड़ित रोगियों के लिए स्टेरॉइड या अन्य दवाएं लिखते हैं। अगर लोगों में एलर्जी या क्रोनिक साइनसिस के कारण इस्नोफिलिस का स्तर अधिक होता है तो डॉक्टर एलर्जी का परीक्षण करने का सुझाव दे सकते हैं, ताकि इस्नोफिलिया को ट्रिगर करने वाली एलर्जी प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाया जा सके। अगर कोई दवा इस्नोफिलिया के कारण बन रही है तो डॉक्टर आमतौर पर दवा बंद करने का सुझाव दे सकते हैं। अगर इस्नोफिलिया का कारण संक्रमण या कैंसर है तो डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। चिकित्सक द्वारा सुझाव, निदान, परीक्षण के प्रकार, उपचार, इस्नोफिलिया द्वारा निर्धारित किया जाने वाला उपचार, ये सब इन विकल्पों में शामिल है। जैसे हल्के इस्नोफिलिया के मामले में निरंतर निगरानी करना तथा स्तर निर्धारित करने के लिए बार बार टेस्ट करवाना। यदि किसी विशिष्ट दवा के कारण आपके इस्नोफिलिया स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसे बंद करने की सलाह दी जा सकती है। एक्जिमा, एलर्जी और अन्य बीमारियों के उपचार में तेजी लाना, दमा, परजीवी संक्रमण के लिए परजीवी रोधी उपचार, हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम के उपचार के लिए प्रेडनिसोल जैसे स्टेरॉइड की सिफारिश की जा सकती है। इस्नोफिलिया को कैसे रोकें? एलर्जी से संबंधित इस्नोफिलिया
को शरीर के एलर्जी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपचार की मदद से रोका जा सकता है। हालांकि ऐसे मौके भी आते हैं जब इस्नोफिलिया किसी ऐसी अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकता है जिसे रोका नहीं जा सकता। कुछ एहतियात उपाय इस तरह के हैं। इस्नोफिलिया की घटनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो इस प्रकार के हैं, जैसे उचित शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना, कच्चा मांस, मछली, मीठे पानी के झींगे, घोंघे, स्लग आदि से परहेज कर रखें, अर्थात इनका सेवन न करें। परजीवियों से बचने के लिए फलों और सब्जियों को ठीक से धोना चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयों से परहेज करें जिनसे आपको एलर्जी हो। धूल मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। एक सामान्य निवारक उपाय यह है कि ऐसे एलर्जी कारकों से बचा जा सकता है जी इसिनोफिलिया को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? एक बार इसिनोफिलिया के अंतर्निहित कारण का पता लगने के बाद डॉक्टर ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार स्थिति का इलाज करेंगे। उचित निदान करने में मदद के लिए आपको संभवतः कई परीक्षण दिए जा सकते हैं। कुछ मामलों में किसी विशेषज्ञ द्वारा निदान और उपचार किया जा सकता है। अपने डॉक्टर से अपनी वर्तमान स्थितियों और अतिरिक्त जटिलता के बारे में चर्चा करना सुनिश्चित करना ऐसी समस्या को ट्रिगर की जा सकती है। इसिनोफिलिया का मतलब है शरीर में इसिनोफिली के असामान्य रूप से उच्च संख्या। ज़्यादातर लोगों को निम्नलिखित रक्त परीक्षण के दौरान पता चलता है कि उन्हें इसिनोफिलिया है। इसिनोफिलिक की उच्च संख्या आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होती है। डॉक्टर अत्यधिक इसिनोफिलिक के कारण का पता लगाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण करने का आदेश दे सकते हैं। प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न इस तरह के होते हैं कि मुझे इसिनोफिलिक गणना की आवश्यकता क्यों है? इसिनोफिलिक या श्वेत रक्त कोशिका की गिनती न होने वाले बदलाव या निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं कि आपको इसिनोफिलिया है या नहीं और उनकी गंभीरता क्या है। श्वेत रक्त गणना विभेदक परीक्षण करने से आपके डॉक्टर को श्वेत रक्त गणना की किसी भी असामान्यता का पता लगाने में मदद मिलती है। साथ ही एक पूर्ण विभेदक एक रक्त गणना परीक्षण शरीर में मौजूद प्रत्येक श्वेत रक्त कोशिका के प्रतिशत को निर्धारित करने में मदद करेगा। मैं अपनी इसिनोफिलिक गिनती के कैसे कम कर सकता हूँ? इसिनोफिलिक की संख्या कम करने के लिए मौजूदा उपचारों में से हमें क्या करना है और कैसे हम इसकी संख्या को कम कर सकते हैं? हालांकि सिस्टम पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के प्रभाव से संभावित रूप से इसके हानिकारक साइड इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है, जिससे चिकित्सीय उपयोग सीमित हो सकता है। इसिनोफिलिया के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा है? तो इसिनोफिलिया के रोगियों के लिए 6 खाद्य उन्मूलन आहार सबसे अधिक बार निर्धारित आहार चिकित्सा में आहार में आमतौर पर अंडे, सोयाबीन, नट्स, मछली, दूध, शंख और गेहूँ लिया जा सकता है। यदि लोग इसिनोफिलिया से पीड़ित हैं तो उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उच्च इसिनोफिलिया स्तर वाले लोग को अंतर्निहित स्थिति के उपचार का आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण उनके इसिनोफिलिया स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसिनोफिलिया का निदान कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर एक पूर्ण रक्त गणना के साथ एक विभेदक श्वेत रक्त कोशिका गणना
और एक पूर्ण इस्नोफिलिक गणना के साथ इस्नोफिलिया को निदान करने की व्यक्ति की स्थिति के आधार पर डॉक्टर उच्च डिसिनोफिलिक स्तरों के कारणों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस्नोफिलिया से बचने के लिए आपको स्वच्छ सुरक्षित रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को साफ रखना चाहिए। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, ये पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।